राजस्थान में लोकसभा में करारी हार के बाद अब बीजेपी की अंतर्कलह सामने आने लगी है और इस अंतर्कलह में बहुत कुछ ऐसा है जो काफी डराने वाला है। बीजेपी को इससे अब चिंता करनी चाहिए। एक तरफ तो जहां ये बात चल रही थी कि आरएसएस बीजेपी से नाराज है, उसकी वजह से बहुत कुछ न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में बीजेपी को देखना पड़ा है और ये शिकस्त भी उस वजह से आई है। दूसरी बात जो सामने निकलकर राजस्थान में आ रही है वो है बीजेपी की अंतर्कलह और इस अंतर्कलह से काफी कुछ देखने को मिल रहा है। सामने ये भी आया है कि वसुंधरा राजे कई लोगों को हराने के लिए साजिशन काम कर रही थी, बीजेपी के लोगों को हराने के लिए, और अब प्रखर होकर कई कैंडिडेट्स इस पर बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। उनमें से एक भरतपुर सीट से लड़ने वाले और हार जाने वाले रामस्वरूप कोली भी है। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे समेत और कई बीजेपी के लोग वहां की कांग्रेस कैंडिडेट को पुरजोर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और यहां तक कह रहे थे कि कन्यादान के नाम पर उसको वोट दे दो। इससे साफ है कि बीजेपी की भीतर घाती, बीजेपी के अंदर दीमक अब बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कैसे इस माहौल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभालेंगे, कैसे आला कमान संभालेगी, ये वाकई समझने वाली और सोचने वाली बात है। क्योंकि वसुंधरा राजे अगर बीजेपी की भीतर घाती बन रही है तो फिर अशोक गहलोत भी उनसे काफी करीबी है और ऐसे में राजस्थान की सियासत काफी बड़े खतरे में हो सकती है बीजेपी के लिए। इसको बीजेपी को भांपना चाहिए। आने वाले उपचुनाव और उससे भी आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उससे बीजेपी को दो चार अब हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकट की घड़ी अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजस्थान की सियासत को कैसे संभाला जाएगा ये वाकई देखने वाली बात है। उस संगठनात्मक बदलाव की जिसकी सब आशा कर रहे थे वो बदलाव भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में काफी कुछ खतरे में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, लगातार सचिन पायलट मजबूत होते जा रहे हैं और कांग्रेस को ये नजर आ रहा है कि उनकी गलतियां क्या थी उस पर वो काम भी कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो इग्नोर भी करती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए सब कुछ गलत गलत होता जा रहा है। क्या कुछ बीजेपी करेगी क्या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चुनौतियां बहुत सारी है और सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आरएसएस का रूठना और वसुंधरा राजे का भीतरघाती बनना होता जा रहा है। ऐसे में अब सीएम भजनलाल शर्मा क्या करेंगे और इस सब के साथ जो किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी है उसे कैसे बीजेपी टैकल करेगी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या करेंगे, कैसे ये सब कुछ टैकल करेंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। कई जगह बात ये भी चल रही है कि ऐसे नाजुक हालातों को देखते हुए लगता है कि राजस्थान में तख्ता पलट भी हो सकता है। तख्ता पलट पार्टी के सेंस में नहीं लेकिन मुख्यमंत्री पद के सेंस में हो सकता है और ओम बिरला का नाम भी इसमें तेजी से चल रहा है। उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी बीजेपी के खिलाफ होने में और बीजेपी के लिए और भी दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन दिक्कतों का सामना कैसे किया जाएगा और बीजेपी इस संकट से कैसे उभरेगी, कौन इस समय में बीजेपी का संकट मोचक बनेगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए संवाद भारत का, संवाद भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well.
That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.